क्यों हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर सेकंड की। देखिए एक्सरसाइज नंबर सेकंड के अंदर क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करेंगे। देखो एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपने को क्या दे रखा है वो देखिए सभी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपने को दे रखा है कि एक जीवन सारणी में दे रखा है, इसमें हमने को एल एक्स का मतलब ये एफ एक्स के बराबर की बात हो रही है, वर्षों तक जीवित संख्या को प्रकट करता है। तो आंकड़ों से एल एक्स का मान देखो अपने पास एक्स दे रखा है यहाँ पे और एल एक्स दे रखा है। एक्स दे रखा है और एल एक्स दे रखा है। देखो एक्स की वैल्यू क्या है और एल एक्स क्या है, देखो ये बात करते हैं। एक्स का मान दे रखा है 20, 30, 40, 50। देखो 20, 30, 40, 50 ये एक्स का मान। एल एक्स एफ एक्स का मान दे रखा है 512, 439, 512, 439, 346, 243 ये मान दे। अब देखो आपको ये दे रखे हैं एल एक्स का मतलब ये एफ एक्स से होता है। देखो यहाँ एक्स का मान नीचे पेयर में 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब एफ 20 का मान है। एल 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एफ 30 का मान है। एल 40 का मतलब ये 346 का मान है और एल 50 का मान का मतलब ये 243 का मान हो गया अपने पास। ये हम एक टेबल की बात कर रहे हैं। देखो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम अग्रांतर सारणी बनाएं या पश्चांतर सारणी बनाएं, ये चीज़ अपने को यहाँ से देखनी है। देखो तो इसके लिए हम बात करें तो आपको 35, 42 तथा 47 वर्षों के लिए ज्ञात करना है। देखो ये क्या आपके पास वर्ष है, एक्स वाला मतलब ये क्या दे रखा है, वर्ष दे रखा है। और जीवितों की संख्या ज्ञात करनी है। जीवितों की क्या निकालनी है, आपको संख्या निकालनी। देखो यहाँ पे 20 के लिए बात कर रहे हैं, 30 के लिए, 40 के लिए, 50 के लिए हम बात कर रहे हैं। अब देखो आपको जब 35 निकालना है तो 35 देखो ये 30 के बाद में आ रहा है नीचे। फिर आपको 42 निकालना है तो देखो ये भी नीचे आ रहा है। 47 निकालना है, ये भी नीचे आ रहा है। इसका मतलब हम कौन सारणी बनाएं, पश्चांतर सारणी तैयार करनी है अपने को। बनाते हैं। देखो डेल एफ एक्स पश्चांतर सारणी तैयार की। 439 में से 512 क्या करना है, माइनस करना है। क्या आएगा, माइनस का 73 आएगा। 346 में से 439 करेंगे माइनस का तो क्या मिलेगा, माइनस के 93 आएगा। देखो 243 में से 346 माइनस करना है, क्या मिलेगा, देखो माइनस का 103 आएगा। माइनस के 103 आएगा, ये वैल्यू आएगी। फिर हम क्या बोलेंगे, देखो डेल स्क्वायर एफ एक्स की बात करें। डेल स्क्वायर एफ एक्स का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 20, माइनस के 10। और डेल क्यूब एफ एक्स का मतलब क्या मान आएगा, देखो डेल क्यूब एफ एक्स यहाँ आएगा प्लस का 10। और हमेशा ये किसके बीच में लिखना है, इनके बीच का मान लिखना है। -10, -20, -20 प्लस 20 आ रहा है, इसमें क्या मान आएगा, 10 आएगा। ये डेल क्यूब एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, देखो क्या क्या किस किस के मान चाहिए, यहाँ से बात करें। एक तो देखो आपको a + NH का मान चाहिए। a + NH हमेशा कौन सा होता है, अंतिम पद होता है। वो कितना है आपके 50 है। देखो कितना है, 50 है। वैसे एक ही हमें आवश्यकता ही नहीं होती है, लिखो तो ये कौन होता है, देखो यहाँ पे 20 होता है। h डिफरेंस कितने का, अंतर कितना, देखो यहाँ पे सभी में अंतर सेम है। कितने का है, 10 का है। 30 - 20 कितना लिख सकते हैं, 10। कोई सा भी मान घटा के देख सकते हो, 40 - 30, 50 - 40, सब में गैप समान रहना चाहिए, तभी तो हम ये न्यूटन के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। समान अंतराल के लिए पढ़ते हैं हमेशा ये फॉर्मूला। a + NH = 50 आ गया, a = 20 आ गया, h = 30 - 20 = कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। देखो यहाँ से हमने ये चीज़ देखी है। देखो अब हम बात करें आगे, यहाँ से नेक्स्ट बात कर रहे हैं। देखो a + NH मिल गया, a आ गया, h आ गया। अब हमें किसका मान चाहिए, यहाँ से देखो फिर यहाँ से वैल्यू चाहिए a + NH + MH। देखो a + NH + MH
इसका मतलब ये हमें वैल्यू किसकी याद करनी है ऐसे, ए प्लस एन एच प्लस एम एच का मतलब अपने को मान किसका निकालना है, मान निकालना है देखो 35 का, 35 का निकालना। ए प्लस एन एच कितना है देखो 50 है, प्लस एम एच, एम का मान निकालना है और एच कितना देर का आपको 10 देर का, देखो बराबर कितना है देखो 35 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है 35। फर्स्ट भाग की बात करें देखो ये कौन सा भाग हो गया, फर्स्ट भाग। इसमें 3 भाग हो गए, एक बार किसके लिए बात करनी है 35 के लिए, एक बार किसके लिए बात करनी है 42 के लिए, एक बार किसके लिए बात करनी है 47 के लिए। ऐसे 3 बार इसमें बात करनी पड़ी। तो ए प्लस एन एच प्लस एम एच बराबर कितना आ गया 35 आ गया। तो 50 प्लस एम इंटू 10 बराबर कितना आ रहा है 35 आ रहा है। देखो तो 10 एम बराबर कितना आएगा 35 माइनस 50। तो m बराबर कितना आएगा 35 में से 50 माइनस करोगे तो माइनस के 15 बटे कितना आएगा 10 आएगा। m का मान कितना आ गया माइनस के 1.5 आ गया, माइनस का कितना आ गया 1.5 आ गया, ये इसका मान है। तो m बराबर कितना आ रहा है माइनस के 1.5 है। तो पहले बताओ देखो यहाँ पे x दे रखा है, फिर ये एफ एक्स दे रखा है, फिर डेल एफ एक्स दे रखा है, फिर डेल स्क्वायर एफ एक्स दे रखा है, फिर डेल क्यूब एफ एक्स आ गया। तो ये हमने पक्षांतर सारणी तैयार की। पक्षांतर सारणी तैयार करते टाइम नीचे से ऊपर वाले मान क्या करते हैं माइनस करते हैं और बीच में से लिखते जाते हैं। ए प्लस एन एच क्या होता है देखो, ए क्या होता है एच क्या होता है, ये बात भी हमने की। ए प्लस एन एच प्लस एम एच बराबर कितना रखा है देखो 35 आ रखा है। तो इसके बारे में हमने बात की। या एम का मान कितना मिल गया माइनस का 1.5 मिल गया। देखो यहाँ तक देखो अपने पास बात होगी। अब देखो न्यूटन प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे और हमें इस सारणी में कौन से मान चाहिए देखो, ये नीचे वाला मान चाहिए। अब ये मान कैसे निकालते हैं ये तो पता ही है आपको। देखो मैं पूछूँ आपके एल 50 का मान कितना है तो आप बोलोगे 243 है। डेल एफ 50 का मान कितना है तो माइनस 103 है। डेल स्क्वायर एफ 50 का मान कितना है तो आप बोलोगे माइनस 10 है। डेल क्यूब एफ 50 का मान बोलोगे तो कितना बोलोगे आप 10 बोलोगे। अब देखो हम न्यूटन प्लस का सूत्र यूज करते हैं यहाँ से। देखो न्यूटन प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ से। इसमें फॉर्मूले में क्या मिलेगा देखिए सभी ध्यान से अच्छे से। m का मान माइनस 1.5 आ गया। a प्लस एन एच प्लस एम एच बराबर कितना आ गया 35 आ गया। देखो अब न्यूटन प्लस का सूत्र यूज करते हैं। देखो न्यूटन प्लस सूत्र से न्यूटन प्लस सूत्र से न्यूटन प्लस का फॉर्मूला होता है देखो एफ ए प्लस एन एच प्लस एम एच। देखो एफ ए प्लस एन एच प्लस क्या रहा है एम एच आ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होगा एफ ए प्लस एन एच, एफ ए प्लस क्या आएगा एन एच। फिर इसमें हम सब जानते हैं बीच में चिन्ह किसका होता है देखो प्लस का होता है। तो अब देखो मैं इनके मान हटा रहा हूं यहाँ पे। एफ ए प्लस एन एच एम डेल एफ ए प्लस एन एच, फिर क्या है देखो एम एम प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस है एन एच। फिर क्या है देखो कितने के बात करनी है क्यूब तक, एम एम प्लस 1 एम प्लस 2 बटे क्या आ रहा है देखो फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ ए प्लस एन एच आएगा। डेल क्यूब एफ ए प्लस क्या आएगा एन एच आएगा। ये इसका मान आ रहा है देखो। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ से। अब ये सारे मान इसमें रखने होंगे। देखो ये सारे मान इसमें क्या करने होंगे रखने होंगे। रखते हैं देखो क्या मिलेगा यहाँ से। एफ ए प्लस एन एच प्लस एम एच का मान कितना आ रखा है देखो 35 आ रखा। एफ ए प्लस एन एच कितना रखना है 50। एम का मान कितना आया था अभी हमने देखा था, एम की वैल्यू कितनी थी माइनस का 1.5 था। देखो ये आ गया माइनस के 1.5। डेल एफ 50 प्लस माइनस के 1.5 माइनस का 1.5 प्लस 1 बटे कितना आएगा फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ 50 का मान आ गया। डेल स्क्वायर एफ है 50 आ गया।
प्लस माइनस का 1.5, माइनस का 1.5 प्लस 1, माइनस का 1.5 प्लस 2 बटे फैक्टोरियल 3 का मान कितना आएगा 6 आ जाएगा। देखो इस फैक्टोरियल 2 का मान भी कितना होता है 2 होता है, लिख सकते हो सीधा डेल क्यूब F50। देखो ये लिख दिया। अब देखो हम इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे ऐसे, यहाँ आएगा F35, F50 का मान कितना है, F50 का मान कितना है देखो 243 आ रखा है, 243 प्लस माइनस के 1.5, डेल F50 का मान कितना है देखो, डेल F50 की वैल्यू कितनी आएगी, डेल F50 का मान अभी हमने देखा था कितना आ रहा था माइनस के 103, ये लो प्लस माइनस 1.5 और कितना आ रहा है माइनस के 0.5 बटे कितना आ गया 2 आ गया। डेल स्क्वायर F50 का मान कितना आ रहा है देखो, डेल स्क्वायर F50 की बात करें, डेल स्क्वायर F50 का मान आ रहा है माइनस के 10, कितना आ रहा है माइनस के 10 आ रहा है देखो, ये लीजिए माइनस के 10। फिर आगे सोल्व करते देखो इसमें कितना मिलेगा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है देखो प्लस माइनस के 1.5, माइनस के 0.5, 0.5 ये इसकी वैल्यू है बटे कितना आएगा देखो 6 आएगा। डेल क्यूब F50 का मान कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा। ये इनकी वैल्यू आ रही देखो, ये इनका क्या आ रहा है मान आ रहा देखो। यहाँ तक देखो हमने बात की है, इसे उतारी देखें आगे बात कर रहे हैं। फिर अब देखो हम आगे बात करें यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी इसकी, देखिए अब देखिए हम इसकी गणना करते हैं, हमारे पास गणना करेंगे कितना मान आएगा, इसका मान आ गया 243, 243। इसको जब हम गुणा करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 154.5 आएगा देखो 154.5। फिर कितना आएगा देखो इसकी हम गुणा करें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वापस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 से 2 कट भी जाएगा 5। फिर इसके अपने पास गुणनफल आ रहा है वो कितना आ रहा है माइनस के 3.75 आ रहा है देखो, माइनस के 3.75। ऐसे ही जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है प्लस के 0.625 आता है, प्लस के 0.625। तो इसका वैल्यू आ रही है जोड़ने पे 394.375। अब देखो यहाँ पे संख्या की बात हो रही है, तो संख्या हमेशा क्या होती है पूरी पूरी होती है हमेशा। संख्यात्मक मान होता है वो क्या होता है कंप्लीट से पूरा पूरा होता है, सबको मालूम है अच्छे से। तो देखो ये मान जब 500 से बड़ा होता है तब तो हम यहाँ पे 1 बढ़ा देते हैं, ये 500 से देखो 300 है तो कम आए, इसको यहाँ पे कुछ बढ़ेगा नहीं, इसको कितना रहेंगे 394 में रहेंगे लगभग, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, x बराबर 37 वर्ष के लिए जीवितों की संख्या, ये x बराबर 37 वर्षों तक जीवितों की संख्या अपने पास आ गई है, कितनी है ये 394। तो ये हम बोल सकते हैं अतः x बराबर 37 वर्षों तक जीवितों की संख्या कितनी है 394, 394। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये हम देखो इसका फर्स्ट भाग की बात की है। इसके बाद में जैसे इसका सेकंड भाग है, थर्ड भाग है, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको क्या करना है, जैसे मैंने a + NH + MH बराबर एक बार 35 रखा है, वैसे एक बार क्या रखना है आपको 42 रखना है, बस उससे m का मान चेंज करना है। यहाँ पर खाली m चेंज होगा, बाकी पूरी गणना सेम ही रहेगी। फिर एक बार a + NH + MH बराबर कितना रखना है 47 रखना है, उससे गणना करनी। मतलब ऐसे ऐसे कितनी बार करना है 2 बार और करना पड़ेगा, टोटल कितनी बार हो जाएंगे 3 बार हो जाएंगे, ठीक है। वैसे आपको असाइनमेंट के अंदर नोट्स में मिल जाएंगे, फिर भी आप खुद सोल्व करें पहले, फिर मिलान करें ऐसे, तभी आपको देखो कॉन्फिडेंस आएगा।
जब तक गणना खुद नहीं करोगे तब तक इसमें मैच्योर नहीं होंगे, बार बार प्रैक्टिस करनी जरूरी है। उतारिए इसे देखें। अब देखो हम आगे बात करेंगे, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है वो सुनिए सभी। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आपको मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं, इसके अंक दे रखे हैं आपको। देखो मार्क्स में क्या दे रखा है आपको, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, 60 से 70, ये दे रखा है। देखो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये आपको दिए गए, और 70 से 80, ये आपको देखो मार्क्स दिए गए हैं इसमें, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो चीज़ देखनी है आपको। क्वेश्चन में देखो अपने को निम्न सारणी में 40 से 45 के मध्य कम अंक प्राप्त करने वाले की संख्या, तो ये आपको जो दूसरे दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो निम्न सारणी से 40 से 45 के मध्य कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। इसका मतलब 30 से 40 वाले जो मध्य अंक जो छात्र स्टूडेंट्स है, 30 से 40 के मध्य जो अंक प्राप्त कर रहे हैं वो स्टूडेंट आपको संख्या दे रखी है। कितनी दे रखी है? 31 दे रखी है। देखो 40 से 50 के मध्य वाले जो स्टूडेंट है उसकी संख्या दे रखी है आपको 42 दे रखी है। देखो फिर आपको दे रखा है 51 दे रखा है 50 से 60 वालों को मध्य, 60 से 70 वालों को मध्य दे रखा है 35 दे रखा है, और 70 से 80 वालों को मध्य कितनी दे रखी है? 31 दे रखी है। ये आपके पास संख्याएं अवेलेबल है देखो इसमें, ठीक है। अब हमें करना क्या है, 40 से 45 के मध्य कम अंक प्राप्त करने वालों की संख्या ज्ञात करें। 40 से 45, अब 40 से 45 के मध्य जब भी ऐसी कंडीशन आए तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? वेरी मोस्ट क्वेश्चन होगा आपकी पहली बात। तो ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, वो भी इस तरीके से मिलाने होंगे, करने होंगे। देखो तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, तो देखो इसकी हम सारणी थोड़ी अलग टाइप से बनानी होती है। इसमें सारणी में करेंगे क्या, हम देखेंगे पहले 30 से अधिक और 40 से कम वाले 31 ही होंगे। फिर हम कहेंगे 30 से अधिक और 50 से कम, 30 से अधिक और 50 से कम कितने होंगे? 31 और 42 दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही हम बात करेंगे 30 से अधिक और 60 से कम, तो इस तीनों को जोड़ेंगे। उससे क्या होगा आपके पास, हमारे पास तो हम जब भी इस 45 का मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास वो संख्या किसके बीच की आएगी? 30 से लेके 45 तक की आएगी पूरी, 30 से अधिक और 45 के मध्य सारी आएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, जो 30 से लेके 40 वाली है वो संख्या उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, उसमें से घटा देंगे। तो हमें जो संख्या मिलेगी वो किसके बीच की मिलेगी? 40 से 45 के मध्य की मिलेगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का पैटर्न या तरीका हमें क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता है, चेंज करना होता है। तो हमें 40 से 45 वाले मध्य जो छात्र अंक प्राप्त कर रहे हैं उनकी हमें संख्या ज्ञात करनी है। उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें ये करना होगा कि हमें इसकी सारणी थोड़ी अलग टाइप से बनानी पड़ेगी, ताकि हम देखो 30 से 40 वाले की संख्या हम जब 45 निकालेंगे तो इसका मतलब F45 का मतलब क्या होगा? 30 से 45 वाले मध्य जितने भी छात्र हैं वो सारे आ जाएंगे। फिर उसमें 30 से 40 वाले हम घटा देंगे, तो इसका मतलब हमारे पास पीछे कौन से बचेंगे? 40 से 45 वाले बचेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का पैटर्न या तरीका बदलना पड़ता है हमें। तो चलिए देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे सोल्व करते हैं, ये अपने को समझना अच्छे से। देखो
इसमें हमें ऐसी ज़रूरत भी क्यों पड़ी, तो ये बात हमने समझी इसमें क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी। देखो चलिए देखिए, हम देखते हैं वही बात। देखो मार्क्स की बात कर रहे हैं वापिस, 30 से अधिक और 40 से कम। 30 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से कम, नीचे बोल सकते हैं। अब कितने विद्यार्थी इसमें, देखो जिसको हम एक्स भी बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे, या एफ एक्स वाला कितने मिलेंगे यहाँ पे हम बात करना चाहिए। इसमें देखो हमारे पास मान वो दे रखा है, देखो आपको पता है 31 दे रखा था, फिर कितना दे रखा था आपके पास 42 था, फिर आपके पास कितने मान थे 51, 35 और 31, ये मान थे। तो अब हमें करना है क्या, देखो इसमें 30 से अधिक और 40 से कम वाले, 30 से अधिक और 40 से कम वाले, देखो इसके बारे में हम बात करें। क्या मिलेगा इसमें, देखो 30 से अधिक और 40 से कम वाले की बात कर रहे हैं हम। तो हमारे पास कितने होंगे 31 ही होंगे, क्योंकि 30 और 40 के मध्य 31 थे। फिर दूसरी बात आएगी, देखो किसके लिए बात करें, 30 से अधिक और किससे नीचे, 50 से नीचे या कम। देखो 50 से कम वाले कितने होंगे, 30 से अधिक और 50 से कम। तो इसका मतलब हमारे पास ये तो थे कहाँ तक 30 से 40 वाले, ये कहाँ तक थे 40 से 50 वाले। इसका मतलब 30 से 50 की बात हो रही है, इसका मतलब ये सारे चाहिए। इसका मतलब आपको 31 और 42 दोनों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो 31 और 42 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास इसका मान आएगा 73, ये बात होगी। देखो फिर हम बात करें, देखो 30 से अधिक, से अधिक और किससे कम की बात करेंगे, 60 से कम। देखो इसका मतलब आपको इसमें किसको जोड़ना पड़ेगा, इससे आगे वाला मान देखो 51 को 73 में जोड़ना पड़ेगा। तो 73 प्लस 51 दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास इसका योगफल आएगा 124, देखो 124 आएगा। 30 से अधिक 60 से कम का मान आ रहा है 124 आ रहा है। फिर कितना आएगा, देखो 30 से अधिक, और हम बात करेंगे 70 से कम। देखो 30 से अधिक और 70 से कम, 30 से अधिक और 70 से कम आ रहे हैं, वो कितने आएंगे, देखो 124 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 35 जोड़ना पड़ेगा। 124 में 35 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएंगे, देखो इसका मान आएगा 159 आएगा, 159 ये मान है। फिर हम देखो लास्ट में बात करें 30 से अधिक, 30 से अधिक और क्या है, देखो 80 से कम, 30 से अधिक और 80 से कम कितना आएगा, 91 प्लस 159 आएगा। 91 प्लस 159 कितना आएगा, 190 आएगा, 190 ये इनके मान आ रहे हैं। अब देखो हम आगे बात करते हैं यहाँ से, आगे हम बात करेंगे यहाँ से, सुनिए डेल एफ एक्स 73 में से 31 माइनस करेंगे कितना आएगा 42, 124 में से 73 माइनस करेंगे कितना आएगा 51, 159 में से 124 माइनस करेंगे कितना मिलेगा आपके पास 35, 190 में से 159 माइनस करेंगे कितना आएगा 31 आएगा। डेल स्क्वायर एफ एक्स की देखो हम इसमें किस मान की बात कर रहे हैं 45 के लिए, 45 वाला मान है जो शुरू में आ रखा है, इसलिए अग्रांतर फॉर्मूला अग्रांतर सारणी बना रहा हूँ, ये ध्यान रखना। इसलिए हम कौन सा सारणी तैयार कर रहे हैं, अग्रांतर सारणी तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, डेल एफ एक्स के लिए बात कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे, देखो डेल स्क्वायर एफ एक्स 51 माइनस 42,
51 में से 42 कटाएंगे कितना मिलेगा, देखो 51 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 35 माइनस 51 कितना आएगा, माइनस का 16, ये आएगा माइनस के 4। फिर आ रहा है देखो डेल क्यूब एफ एक्स, डेल क्यूब एफ एक्स का मतलब माइनस 16 माइनस 9 कितना आएंगे, माइनस के 25, माइनस 4 प्लस 16 कितना आएगा, 12 आएगा। फिर आएगा देखो डेल की पावर 4 एफ एक्स आएगा। इसमें देखो 25 माइनस 12 कितने हो जाएंगे, 25 माइनस 12 की बात करें तो कितना आएंगे, दोनों मान जुड़ जाएंगे और कितना आएगा, 37 आ जाएगा। तो ये आपकी अग्रांतर सारणी बन के तैयार हो गई। यहाँ से आप देखो आपको यहाँ से क्या याद करना है, F45 याद करना है। अब आपको यहाँ पे F45 याद करना है, तो F45 याद करने का मतलब क्या होगा, याद करना है जिसका अर्थ यह है कि, जिसका मतलब किसका, F45 का, F45 का अर्थ यह है कि, यह 45 का अर्थ यह है कि 30 से अधिक और 40 से कम, 30 से अधिक और 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। इसका अर्थ यह होगा, देखो F45 याद करना है। F45 का अर्थ यह है कि 30 से अधिक और 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। ठीक है, तो हमें मतलब ये जो मान मिलेगा वो 30 से 45 वाला मिलेगा। F45 याद करेंगे तो अब देखो ज्ञात कैसे करते हैं, ये चीज़ हम यहाँ से सीख रहे हैं। अब आपको बताइए कि F या A जो मान है वो कितना होना है, 30 होना है, 40, क्यों 30 से 40, ये 40 से कम वाली ये टेबल हमेशा आती है, 40, 50, 60, 70, 80। तो यहाँ A कौन होगा, 40 होगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे से कम वाली बात चलेगी, क्योंकि हम 45 निकाल रहे हैं तो 45 से कम मिल रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना हमें। इसका मतलब A कौन आएगा, 40 आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे F40 का मान कितना होगा, 31, डेल F40 का मान कितना होगा, 42, डेल स्क्वायर F40 का मान 9, डेल क्यूब F40 का मान माइनस के 25 और डेल की पावर 4 F40 का मान कितना आएगा, 37। ये हमें मान चाहिए, इन मानों को हम सभी को यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले आप ये लिख लीजिए देखिए सभी, फिर हम आगे बात कर रहे देखो यहाँ से। तो कौन से मान यूज करेंगे, देखो ये सारे मान हमें यूज करने होंगे, पता ही आपको सभी को। एक क्या यूज करेंगे, 40 यूज करेंगे। चलिए देखो हम आगे बात करते हैं यहाँ से। क्या मिलेगा, यहाँ से बात करेंगे, देखिए अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। बात चल रही थी अपने पास ए का मान कितना था, देखो मैंने अभी बताया था 40 की बात आएगी, और एच का मान कितना था आपके पास 50 माइनस 40, 10 का अंतर आ रहा है यहाँ पे। ए प्लस एम एच कितना चाहिए आपको, 45 चाहिए, देखो 45, ए प्लस एम एच बराबर कितना आएगा, 45 आएगा।
40 प्लस m इंटू 10 बराबर कितना आएगा 45 आएगा। तो यहाँ पे देखो 10m बराबर कितना आएगा 45 माइनस 40 आएगा 5। m बराबर कितना आएगा 5/10, इसका मतलब कितना आएगा 0.5 आएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये m की वैल्यू मिल गई 0.5 आ गई। अब देखो अपने को यूज करना है न्यूटन अगर सूत्र से। देखो न्यूटन अगर सूत्र से, न्यूटन अगर फॉर्मूले से हम बात करें तो क्या मान आएगा, देखो एफ ए प्लस एम एच। एफ ए प्लस क्या लिखते हैं, एम एस लिखते हैं सीधा, बताइए आपको। एफ ए एम डेल एफ ए एम माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस क्या है, देखो एम माइनस 1 एम माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 2 डेल क्यूब एफ ए डेल क्यूब है एफ ए। हमें कहाँ तक सारणी में आई थी, 4 तक मान आए थे, इसलिए मतलब 4 तक लिखने पड़ेंगे। एम माइनस 1 एम माइनस 2 एम माइनस 3 बटे क्या आएगा फैक्टोरियल 3, सॉरी ये गलत कर दिया ना, फैक्टोरियल 3 या फैक्टोरियल 4 डेल की पावर 4 एफ ए प्लस डॉट डॉट ऐसे मान चलेंगे। अब करना क्या होगा आपको, ए प्लस एम एच है, इसका मतलब ए प्लस एम एच की जगह किसका मान ज्ञात करना है 45, तो यहाँ 45 आएगा। ए का मतलब यहाँ पे ए की जगह कितना रखना है आपको 40 रखना होगा। एम का मान कितना है 0.5 है, ये लो डेल एफ कितना आ जाएगा आपके पास 40 आ जाएगा। फिर आएगा देखो 0.5 माइनस 1 आएगा बटे कितना आएगा 2 आएगा, देखो डेल स्क्वायर एफ 40 आएगा, देखो प्लस क्या है 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 आएगा बटे कितना आएगा 6 आएगा। डेल क्यूब एफ ए, तो यहाँ डेल क्यूब एफ 40 आएगा, देखो फिर आएगा प्लस 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 0.5 माइनस 3 0.5 माइनस 3 बटे कितना आएगा आपके पास फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होगा 24 हो जाएगा। डेल की पावर कितना आ जाएगा 4f40 आएगा, डेल की पावर 4f40 आएगा। ये इनके मान है, क्योंकि हमें यहाँ तक ही मालूम है, तो यहाँ तक हमने सारे मान इसमें क्या कर लिए लिख लिए। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी का डाउट है नहीं होना चाहिए। देखो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे सभी मान लिखते हैं, हमारे पास क्या मिलेगा वो सोचना है। देखो अब चलिए हम बात करें F45 F40 का मान कितना है। देखो F40 की बात करें, F40 का मान आ रखा है 31 आ रखा है। देखो F40 की वैल्यू कितनी थी 31 थी, ये रखा देखो, प्लस देखो 0.5 आ रहा है तो ये 0.5 हो गया। डेल F40 का मान कितना, देखो डेल F40 की वैल्यू कितनी है, डेल F40 की वैल्यू है 42। डेल F40 का मान हमने कितना रखा 42 रख दिया। देखो फिर आएगा देखो अपने पास प्लस का, यहाँ इसका जो मान मिलेगा वो कैसा मिलेगा, देखो 0.5 माइनस के 0.5 हो जाएगा बटे कितना आएगा 2। डेल स्क्वायर F40 का मान भी अभी निकाला था आप, वो कितना अपने पास 9 था, कितना था 9। तो ये आ गया डेल स्क्वायर F40 का मान भी कितना था अपने पास 9 था। फिर हम आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पे डेल क्यूब वाले के लिए आते हैं। 0.5
माइनस के 0.5 माइनस के 1.5 बटे कितना आएगा 6 आएगा। डेल क्यूब F40 का मान कितना आएगा, डेल क्यूब F40 की वैल्यू कितनी होगी, डेल क्यूब F40 का मान आएगा माइनस के 25 आएगा, तो माइनस के 25। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे देखो प्लस 0.5 माइनस के 0.5 माइनस के 1.5 माइनस के 2.5 बटे कितना आएगा 24 आएगा। देखो बटे कितना आएगा 24। डेल की पावर 4 F40 का मान कितना मिलेगा, डेल की पावर 4 F40 का देखो डेल की पावर 4 F40 का मान आ गया 37 आ रहा है। देखो 37 ये वैल्यू हो गई। अब इसकी हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। सभी क्या करेंगे, गणना। जब गणना करेंगे यहाँ आएगा 31 आएगा। देखो इसकी गुणा भाग करेंगे 21.0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे आगे उसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस के आएंगे, कितना आएंगे देखो 1.44 माइनस के 1.44 5 3 1 2 5 आएगा। 5 3 1 2 5। फिर इसका मान आएगा माइनस के 1.125। फिर आगे आएगा देखो इसका मान कितना आ रहा है, माइनस के 1.5625 आ रहा है, माइनस के 1.5625 आ गया। अब इसकी हम गणना करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी मिलेगी, तो इसका मान आएगा 47.8671 यहाँ वैल्यू कितनी आएगी देखो 47.8672। 8 से आगे वाला मान होता है उसको हम लगभग बोल सकते हैं 672। लेकिन अपने को देखो यहाँ पे ये नहीं देखना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है, छात्रों की संख्या पूछी गई। तो ऐसे पॉइंट हम लिखने से कोई मतलब भी नहीं होता। अपने को यहाँ देखना है कि इसका मान, यहाँ पे छात्र होते हैं पूरे होते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 8 है, 5 से ज़्यादा 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे एक मान बढ़ा देते हैं। इसका मतलब टोटल कितने सत्र मिलेंगे आपको, 48 सत्र आएंगे। तो ये वैसे लगभग ही होते हैं, लगभग। अब हम बोलेंगे यहाँ पे 48 सत्र होंगे। अपने को चाहिए 40 से 45 के मध्य। हम बोलेंगे आते हैं 40 से 45 के मध्य कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। अतः 40 से 45 के मध्य कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो आपको देखना है पहले तो कि अभी हमने देखा है कि 30 से 40 वाले कितने थे, तो 30 40 वाले से 31 यार के थे आपके पास। तो हम क्या बोलेंगे 48 माइनस 31, इसका मतलब कितने छात्र मिलेंगे, 17 छात्र हैं। यहाँ पे देखो 17 छात्र ऐसे होंगे जो 40 से 45 के मध्य अंक प्राप्त करेंगे। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आपको अच्छे से देखना चाहिए। क्योंकि हमें 40 से 45 वाले चाहिए थे, इसका मतलब हमें क्या चाहिए 45 तक, 30 से 45 सारे चाहिए। इसलिए हमने 30 से 40 वाले क्या कर दिए, इसमें से माइनस कर दिए। तो ये अपने पास 40 से ये कहाँ से कहाँ तक आए थे, 45 का मतलब क्या था 30 से मैंने बताया था 45 तक। अब हमने यदि 30 से 40 वाले माइनस कर दिए तो बताओ पीछे कौन से बचे, 40 से 45 वाले बचे। तो हमें यही काम हम यहाँ पे किया गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन करना होगा जो 7 नंबर है, उसमें 10 तथा 15 रुपए के बीच की मजदूरी पाने वाले, 10 तथा 15 रुपए के बीच में मजदूरी पाने वाले छात्रों की संख्या क्या करनी है, मजदूरों की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सेम इसी टाइप से करना होगा इस क्वेश्चन को। 10 से 45 के मध्य वाले
10 से 15 के बीच वाले मजदूर पाने वाले छात्रों की संख्या। तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा और आप खुद ही इसी टाइप से इस क्वेश्चन को करें। थोड़ा सा उसमें आंसर में मिस्टेक है, वो आंसर भी किस टाइप से आ रहा है ये भी बात उसमें की हुई है अपने। यहाँ पे अपने पास जैसे जो सीधा आंसर आएगा वो आंसर आएगा पीछे, तो इसका मतलब वो तो आपका होगा 30 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा और 15 के बीच वाले मजदूर आएंगे टोटल, जैसे 24 आंसर आता है तब तो। लेकिन अपने पास यदि इसका मान 10 से 15 के बीच वाले मजदूरी पाने वाले मजदूरों की संख्या चाहिए तो वो कितने मिलेंगे, 15 ही मिलेंगे, ध्यान रखना इस बात का। ये तो 15 से नीचे रुपए वाले सारे मजदूर होंगे, वो कितने हैं, 24 है टोटल। ठीक है, आप देखो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये आपको कौन सा क्वेश्चन करना होगा, इसे 7 नंबर करना होगा, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, फिर भी आप खुद ऐसे करने की ट्राई करें। आगे देखो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखो 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसमें। तेरह नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें यहाँ से। चूंकि आपको देखो 4 मान दे रखे हैं, इसका सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन में 13 नंबर में पूछा गया है, निम्न सारणी से छूटा हुआ पद ज्ञात कीजिए और समझाइए कि इसका मान 3 की पावर 3 से भिन्न क्यों है। 3 की पावर 3 होता है वो 27 होता है, उसकी पावर से ये भिन्न मान क्यों आ रहा है, ये अपने को देखना है इसमें। यह x की वैल्यू दे रखी है, कितने मान दे रखे हैं टोटल, देखो आपको 0 1 2 3 4 तक मान दे रखा है। 1 से लेके हमें 3 F3 का मान यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। देखो इसमें तो इसको हम देखो किससे कर सकते हैं, इजी के से 4 मान दिए गए हैं तो एक मान निकालना है, तो हमें सीधा भी कर सकते हैं इसको। चूंकि 4 मान दिए गए हैं चूंकि 4 मान दिए गए हैं तब देखिए इसमें हमने बात की, चूंकि कितने मान दे रखे आपको टोटल 4 मान दिए गए हैं, तब ये एक 3 घात का बहुपद होगा। ये एक 3 घात का बहुपद होगा। पीछे हमने देखो अंतरकलन का मूल पर में पढ़ा था, 3 घात का बहुपद है तो उसका तीसरा अंतर होता है वो अचर होता है, चौथा अंतर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो डेल की पावर 4 एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। डेल को हम लिखते हैं ई माइनस आई की पावर 4 एफ एक्स बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ ई माइनस आई की पावर 4 आ रखा है, इसका मतलब आपको ए माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो a माइनस बी की पावर 4 का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए मैंने आपको पास्कल त्रिभुज पढ़ा रखी है, क्योंकि गुणांक उसी से लेने होते हैं। 1 1 देखो, फिर 1 फिर 2 1 फिर 1 3 3 1 फिर 1 4 6 4 1, तो ये आपको गुणांक यूज करने होते हैं। ये 2 के लिए होता है, 3 के लिए, सॉरी 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। तो इस प्रकार से इसका मान हम यूज करेंगे। देखो e की पावर क्या आएगा 4, इसका गुणांक क्या यूज करना है, 1 चाहे लिखे या नहीं लिखे। फिर आपके बीच में चिन्ह माइनस का होता था, एकांतर क्रम से प्लस माइनस आता है, हमने कई बार बात कर ली है। यहाँ क्या है देखो 4e क्यूब आएगा, देखो 4e क्यूब प्लस क्या है देखो 6e स्क्वायर आएगा, माइनस कितना आएगा 4e आएगा, प्लस क्या आएगा i आएगा, और साथ में क्या मिलेगा देखो एफ एक्स आएगा, बराबर क्या आएगा 0। e की पावर 4 एफ एक्स का मान क्या है देखो, e की पावर 4 एफ एक्स का माइनस 4e की पावर 3 एफ एक्स का
प्लस 6e² एफ एक्स का माइनस 4e एफ एक्स का प्लस आई एफ एक्स बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, ये मान आएगा। अब देखो इसका मान क्या मिलेगा यहाँ पे, एफ एक्स प्लस कितना आएगा, 4 आएगा, माइनस 4 एफ एक्स प्लस कितना आएगा, 3 आएगा, 6 एफ एक्स प्लस कितना आएगा, 2 आएगा, माइनस 4 एफ एक्स प्लस 1 आएगा, प्लस क्या आएगा, एफ एक्स आएगा बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ये इसका मान आएगा। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे x का मान रखना है, क्या मान रखना है, x का मान रखना है। x बराबर भी कितना रखना है, देखो यहाँ पे, तो हमें देखो यहाँ पे टोटल 4 मान तक आ रखे हैं, इसका मतलब x का मान 0 से स्टार्ट करना है, इसलिए x बराबर क्या रखना है, 0 रखना है, क्योंकि 0 से लेकर कहाँ तक दे रखे हैं, 4 तक दे रखे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे x बराबर 0 पुट करेंगे। लेकिन पहले आपको ये चीज़ क्या करनी है, यहाँ से उतारनी है। ये तो आपका रफ कार्य है, तो ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हो गया इतना, देखो एफ एक्स प्लस 4 माइनस 4 एफ एक्स प्लस 3 और 6 एफ एक्स प्लस 2 माइनस 4 एफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ एक्स आ गया। अब देखो इसमें x बराबर क्या रखते हैं, हम 0 रखते हैं। x बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। देखो जब x के स्थान पे इसमें 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 कहेंगे तो देखो यहाँ पे आएगा 0 प्लस 4 माइनस 4 एफ 0 प्लस क्या आएगा 3 प्लस 6 एफ 0 प्लस क्या आएगा 2 माइनस 4 एफ 0 प्लस क्या आएगा 1 प्लस क्या आएगा एफ 0 बराबर 0 आएगा। ये इनके मान हो गए। देखो यहाँ से वैल्यू होगी, देखो F4 माइनस 4F3 प्लस 6F2 माइनस 4F1 प्लस क्या आ गया, F0 आ गया। देखो बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है इसका मतलब। अब देखो हम बात करें यहाँ पे F4 के बारे में कि F4 की वैल्यू क्या मिलेगी। यहाँ से देखो F4 का मान आ रहा है अपने पास, F4 की वैल्यू देखिए 81। देखो माइनस 4 F3 का मान हमें ज्ञात करना है, 6 F2 का मान क्या है, देखो 9 है, माइनस 4 F1 का मान कितना है, 3 है, F0 का मान क्या है, 1 है। देखो F0 का मान क्या है, 1 है। ये मान हो गए सर। अब देखो माइनस 4F3 उसको उधर पक्षांतरण कर दो, यहाँ आएगा 81 माइनस प्लस 54 माइनस 12 प्लस 1 बराबर क्या आएगा, 4F3 आएगा। 4F3 आ, देखो ये इसका मान आ गया। चलो इसकी गणना करते हैं, हमारे पास क्या मान आएगा। जब यहाँ से गणना करेंगे तो हमारे पास मान आएगा इसका 124। देखो बराबर आ रहा है 4F3, तो F3 का मान कितना आएगा, 124/4। 124/4 इसका मतलब कितना आ रहा है, 31 आएगा इसका मान। वैसे अपने पास क्या होना चाहिए, F3 का मान क्या आ गया, 31 आ गया। अब देखो 3 की पावर 3 का मान तो कितना होता है, 27 होता है, और F3 का मान कितना आया, 31 आया। ये सब भिन्न क्यों आया, तो पहले ये उतारो फिर हम लिखते हैं। देखो इसमें तो देखो हम बात करेंगे इसमें हमारी अभिधारणा से, इसके नीचे क्या लिखना है, लिखो देखिए सभी, हमारी अभिधारणा से क्योंकि हम हमेशा करते हैं उसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए। हमारी अभिधारणा से एफ बताओ ये कितने घात का बहुपद होता है, 3 घात का बहुपद होता है। हमारी अभिधारणा से
एफ एक्स एक्स में एक 3 घात का बहुपद होता है, एक्स में एक 3 घात का बहुपद होता है हमारी अभिधारणा से एफ एक्स एक्स में एक 3 घात का बहुपद होता है, लेकिन यहां जो एफ एक्स की बात आ रही है वो किसकी फॉर्म में चल रही है? देखो यहां जो एफ एक्स की बात आ रही है वो किस प्रकार से आ रही है? देखो तीन की पावर क्या आ गया? n, या a की पावर क्या बोल सकते हैं? n बोल सकते हैं। देखो यहां पे जो कि एक अनंत घात का बहुपद है। अनंत का मतलब इसमें कितनी भी घात हो सकती है, हमें कुछ मालूम नहीं होती है, जो कि एक अनंत घात का बहुपद है। क्योंकि हम हमेशा लिखते हैं तो अभी हम यही सोचते हैं कि चौथा अंतर है, इसका मतलब कितने घात का बहुपद मानते हैं? 3 घात का, जैसे ऐसे मानते हैं। तो उसका मान बताओ, ये जो वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग 3 की पावर 3 27 के बराबर थोड़ा ही आएगा, नहीं आएगा। जो कि अनंत घात का बहुपद है, आता है ये मान है जो 3 की पावर 3 से कैसा होगा? भिन्न है। आता है मान 3 की पावर 3 से कैसा है? भिन्न है। ये हम यहां से बोल सकते हैं, जो कि अनंत घात का बहुपद है। अतः मान 3 की पावर 3 से कैसा है? भिन्न है। ये हम बोल सकते हैं आराम से। देखो तो ये आपका ये क्वेश्चन भी देखो कंप्लीट है, हो गया। उतारो देखिए इससे। तो यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन 13 तक, देखो सारे पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप यहाँ तक सभी क्वेश्चन को अच्छे से करें। इसके जो आगे की बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।